नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में हम बात करेंगे। और द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, जिनको रूट्स बोलते हैं, वो हमने फाइंड करने हैं। तो वो रूट्स निकालने के लिए, वो मूल निकालने के लिए हम तीन मेथड का प्रयोग करते हैं। पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, पहली दूसरी में हमने जो यूज किया हमने फैक्टर मेथड का यूज करके उसके रूट्स निकाले। अभी थर्ड एक्सरसाइज में हम निकालेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। और इसके अलावा एक तीसरा मेथड और है, वो हमारा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र। उस सूत्र की सहायता से भी हम इसके रूट निकाल सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ये एक सम दिया हुआ है, पहला ही सम एक्सरसाइज का। तो सबसे पहला हमारा जो है काम होगा वो क्या होगा कि इसको अगर सोल्व करना हमने x के लिए, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जब हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम बात करें, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से बात करें, तो इसका कोफिशिएंट 1 हो। अगर 1 नहीं है, जैसे कि इस सम में 1 नहीं है, तो हमने इसको 1 बनाना है, चेंज करना है इसको। चेंज कैसे होगा? अब इसके गुना में 2x स्क्वायर है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से भाग कर दिया, ये 2 खत्म हो गया, इसके बटे में 2 आ गया, इसके बाय में भी 2 आ गया। अब दूसरा स्टेप हमारा होगा, जो हमारा x का जो कोफिशिएंट है, जैसे इस सम में 7/2 है, x के साथ में जो कोफिशिएंट है -7/2, इसका हाफ हमने करना है। हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 7/4। अब ये जो हाफ हमारा आया है, इसका स्क्वायर हमने जोड़ना है और इसी का स्क्वायर हमने इसमें से घटाना है। यही हमने ऐड करना है और यही हमने सबट्रैक्ट करना है, ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज रहेगी। ये लास्ट टर्म ये एज इट इज, ये फर्स्ट टर्म थी ये एज इट इज। मिडिल टर्म को हमने उसमें इतनी संख्या जोड़ दी और इतनी संख्या हमने माइनस कर दी। अब देखिए, पहली 3 टर्म हमारी बनेगी, ये 3 टर्म a माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले, तो यह है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस 2ab है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। इनका होल स्क्वायर अगर खोलते हैं हमें, तो यही टर्म आएगी। इन टर्म्स को इधर ले आएंगे इक्वल से, तो इधर आते ही ये प्लस की होगी और इसका स्क्वायर मैंने कर दिया 49/16, और ये इधर जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी 3/2। तो ये हो गया वही x माइनस 7/4 का स्क्वायर, और इधर एलसीएम आ गया 16, ये हो गया 49 माइनस 2 8 जा 8 इंटू 3 24, तो ये हो गया x माइनस 7/4 का स्क्वायर। ये आएगा 25/16, और 25 को हम लिख सकते हैं 5/4 और इसका स्क्वायर। प्लस माइनस लिखा है, देखो 5/4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16/25 आएगा, 25/16 आएगा, और माइनस का करेंगे तब भी यही बचेगा। अब यहाँ पे इसके 2 पार्ट में कर लेता हूं, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया x माइनस 7/4 प्लस 5/4 के इक्वल, और x माइनस 7/4 माइनस 5/4 के इक्वल। इसको इधर ले आए तो x की वैल्यू होगी 7/4 प्लस 5/4, तो x की वैल्यू आएगी 4 एलसीएम 12/4 यानी कि 3। x की वैल्यू आ गई 3। इधर देख लेते हैं, x की वैल्यू ये प्लस 7/4 और ये माइनस 5/4, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2/4 और x की वैल्यू आएगी 1/2।
तो हमने यहां से दो रूट निकाल दिए, एक 3 और एक 1/2। इस इक्वेशन के जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, वो दोनों क्या होंगे, 3 और 1/2। तो इस विधि से हम जब करते हैं, इस विधि को हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। फर्स्ट सम था एक्सरसाइज का। जब एक्सरसाइज के सेकंड सम की बात करते हैं तो कहता है कि इन्हीं समों को, जो फर्स्ट के पार्ट है, इन्हीं समों को दूसरे मेथड से कीजिए, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, द्विघात सूत्र बोलते हैं। अब उस दूसरी विधि से करेंगे तो उसके लिए देख लीजिए क्या करना है हमने। सबसे पहले तो इसको कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है तो a की वैल्यू 2 है, x का कोफिशिएंट b है तो b की वैल्यू यहाँ पे -7 है, और तीसरी टर्म c जो है वो कितनी है, 3 है। a b c हमने निकालना है। फिर हम निकालेंगे d हमारा क्या होगा, d होगा b² माइनस 4ac। ये वैल्यू हमने निकालनी है, निकाल दीजिए। हाँ, ये रूट नहीं होगा d के ऊपर, d की वैल्यू होगी b² माइनस 4ac। d होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर। तो b की जगह 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 3। a b c की वैल्यू लिखी और इसको हमने सोल्व कर लिया। तो ये होगा 49 माइनस 24, ये आ गया 25। d की वैल्यू 25 आ गई। अब d की वैल्यू तीन तरह की हो सकती है। d की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी, या d की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है, यानी कि नेगेटिव हो सकती है, या d की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, जमा की है, तो जो रूट्स होंगे वो हमारे 2 डिफरेंट रूट्स होंगे। दोनों रूट जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे और वो हमारे रियल रूट होंगे, 2 डिफरेंट रियल रूट्स। अगर d की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस की आती है, जैसे ये माइनस का आ जाती कोई संख्या, तो इसके रियल रूट नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, इमेजिनरी रूट्स। वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी, अवास्तविक संख्याएं होंगी। और d की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल रूट्स, यानी कि दोनों रूट जो आएंगे, x की 2 वैल्यू आएंगी, दोनों की दोनों इक्वल होंगी और रियल होंगी, वास्तविक होंगी। तो अब वो निकलेंगी कैसे वो वैल्यू, उसके लिए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं द्विघात सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। इस d को हम वैसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने d की जगह b² माइनस 4ac लिख दिया तो भी हमारा जो है वो ठीक रहेगा। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगी, x इक्वल टू -b माइनस -7, तो ये होगा +7। और d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, d की वैल्यू हमारी 25 आई थी, और y में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये हो गया 7 प्लस माइनस 25 का रूट, 25 का रूट कितना होता है, 5, और y में 2 2 जा 4। कर लीजिए सोल्व। यहाँ पे 2 पार्ट बनेंगे, या तो x की वैल्यू 7 प्लस 5/4 या x की वैल्यू 7 माइनस 5/4, क्योंकि प्लस माइनस का था। अब अगर प्लस में है तो 7 और 5 12/4, ये आ गया 3। x की वैल्यू आ गई 3, और यहां से x की वैल्यू आएगी, ये माइनस होगा 2/4, यानी कि 1/2। तो यहां से भी वैल्यू हमारी वही आई है, 3 और 1/2, यहां से भी वही आएगी। दोनों विधियों से हमारा आंसर जो है सेम आएगा। इस विधि को हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इस विधि को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि द्विघात सूत्र से हमने इसको हल किया। बाकी के सम और देख लेते हैं इन्हीं दोनों मेथड से।
अगला सम है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम कर रहे हैं पहला सम, तो इसको 2 से भाग करना पड़ेगा। ये आएगा x² प्लस 1/2x और माइनस 4/2 इक्वल टू 0। 2 से भाग कर दिया। अब इस मिडिल टर्म का हाफ हमने करना है, x के कोफिशिएंट का, इसका हाफ करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 ये होगा 1/4। तो हमने इस 1/4 का स्क्वायर हमने ऐड करना है और इसी 1/4 का स्क्वायर हमने सबट्रैक्ट करना है। ये टर्म ऐसे कैसे, ये तीनों टर्म की जगह x प्लस 1/4 का स्क्वायर, यहाँ पे अब की बार प्लस, तीनों टर्म प्लस की हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab है। इन दोनों टर्म्स को इक्वल से इधर ले आएंगे। ये हो गया 2 माइनस का प्लस का हो गया और ये भी प्लस का होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 16 एलसीएम आएगा इसका, तो 16 एलसीएम आएगा तो ये होगा 32 प्लस 1, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर ये होगा 33/4, हाँ 33/4 16, 33/16। इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 33/4 और ये रूट और इसका स्क्वायर। देखो 33 को रूट 33 का स्क्वायर लिख लिया, 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे दो पार्ट बनेंगे, x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस रूट 33/4 और दूसरा x प्लस 1/4 माइनस रूट 33/4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -1 प्लस रूट 33/4 और इधर से ये भी माइनस का होगा, -1 माइनस रूट 33/4। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा x² प्लस रूट 3x प्लस 3/4। सभी के बाई में 4 करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो गया, इसके बाई में 4 है। अब इसके कोफिशिएंट का हाफ हमने जोड़ना है, रूट 3/2 का स्क्वायर और यही हमने माइनस करना है और लास्ट टर्म ऐसे के ऐसे। ये पहली 3 टर्म है, इनकी जगह x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, ये हमारा -3/4 आएगा और ये प्लस 3/4, ये कैंसल। तो x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर है, तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया। तो इसका मतलब हुआ x की वैल्यू x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई रूट 3/2 माइनस की दोनों जगह। तो ये हमारे इसके रूट होंगे। अगला पार्ट और देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में ये है हमारे पास, इसको हमने 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया x² प्लस 1/2x प्लस 4/2, ये होगा 2। एलसीएम 1/2 हो गया हमारा। अब हमने इसके कोफिशिएंट का हाफ हमने जोड़ना है इसमें और उसका स्क्वायर हमने घटाना है। तो 1/2 का हाफ होगा 1/4, 1/4 हमने ऐड कर दिया और 1/4 का स्क्वायर हमने सबट्रैक्ट कर दिया, प्लस 2 इक्वल टू 0। इन 3 टर्म की जगह तो हो गया x प्लस 1/4 का स्क्वायर और ये टर्म हमारी आएंगी -2, इधर 2 जो है माइनस का हो जाएगा और प्लस 1/16, क्योंकि बराबर से इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 16, 32 प्लस 1
ये होगा -31/16। तो माइनस की टर्म जो है किसी नंबर का स्क्वायर, ये क्योंकि माइनस का आया है तो माइनस की टर्म जो है किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इसके रूट्स जो हैं वो रियल रूट नहीं है। रियल रूट नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करते रियल रूट। तो एग्जिस्ट नहीं करते तो हम इसको रियल रूट को फाइंड नहीं कर सकते, इमेजिनरी रूट आएंगे इसके, अवास्तविक जो है रूट्स होंगे। सेकंड सम में हमने यही पार्ट हमने करने हैं, लेकिन मेथड हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा तो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है वो -4 है। तो पहले d निकालेंगे, b² -4ac। तो b की जगह हमारे पास 1 है, b² -4, a की जगह 2 और c की जगह -4। तो ये हो जाएगा 1 जमा 32 यानी कि 33। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी, फॉर्मूला हमारा है ±√d/2a। b की वैल्यू हमारी कितनी आई है, -1 प्लस माइनस, d की वैल्यू है 33 और बाई में 2 और a की वैल्यू है 2। तो ये आ गया ±√33/4। तो ये रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमने निकाले हैं, द्विघात सूत्र से निकाले। इसी तरह से इसको भी हमने द्विघात सूत्र से निकालना है। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4√3 है और c की वैल्यू 3 है। तो d निकालेंगे, d हमारा होता है b² -4ac। तो b हमारा 4√3 था, इसका स्क्वायर -4, a की जगह 4 है और c की जगह 3। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 3 48, 16 की 48 और ये भी 48, यानी कि d की वैल्यू आ गई 0। और d की वैल्यू 0 आई है तो इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल होंगे। इक्वल रूट्स क्या होंगे, -b प्लस -√d/2a। तो b की वैल्यू कितनी है, -4√3 प्लस -0 और बाई में 2a। तो x की वैल्यू होगी 4√3/8। तो ये हो गया -√3/2। नेक्स्ट पार्ट और देखिए इसका, और लास्ट पार्ट है इसका 2x² प्लस x प्लस 4। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू जो है 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 4। तो d निकालेंगे पहले। तो d हमारा होता है b² -4ac, b की जगह 1 है, b² -4, a की जगह 2 और c की जगह 4। तो ये हो जाएगा 1 -32। तो -31 और d की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसके रूट जो है, मूल जो है वो इमेजिनरी होंगे, अवास्तविक होंगे, और वो हम नेक्स्ट क्लासेस में सीख